अथ कठोपनिषत् पंचमी वल्ली। यमाचार्य द्वारा जीव और ब्रह्म के रूप का वर्णन। पुरमेकादश द्वारम् अजस्यावक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतद्वै तत्। जो अजन्मा साधु पुरुष शरीर को एक ऐसी नगरी समझता है जिसमें 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, 1 तालू, 1 नाभि और 2 मलमूत्र द्वार, ये सब 11 द्वार हैं, जिसमें विषयों की तरफ बाहर ही नहीं, आत्मा की तरफ अंदर भी जा सकते हैं। अपने अनुष्ठान से इस संसार में शोक में जो नहीं पड़ता और जब शरीर छोड़ता है तब शोक से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। एतद्वै तत्, आत्मा का यही रूप है। हंसः शुचिषत् वसुरन्तरिक्षशद्धोता वेदिषदतिथिर्दुरोणसत् नृषद्वरसदृशसद्व्योमसदब्जागोजारितजा अद्रिजारितं बृहत्। जीवात्मा हंस है, वसु है, होता है, अतिथि है। हंस जिस प्रकार शुद्ध पवित्र स्थान में रहता है, वैसे हंस रूप जीव शुद्ध ब्रह्म में निवास करता है। वसु जैसे अंतरिक्ष में निवास करते हैं, वैसे वसुरूप जीव भी हृदय रूपी अंतरिक्ष में निवास करता है। होता जैसे वेदी के सामने बैठकर अग्निहोत्र करता है, वैसे होत्री रूप जीव तीनों नाचिकेत अग्नियों का चयन करता है। अतिथि जैसे दुरोण को आश्रम की कुटिया को अपना समझकर नहीं बैठ जाता, अतिथि के रूप में रहता है और चल देता है, वैसे ही अतिथि रूप जीव इस नर देह को सदा के लिए अपना समझकर नहीं बैठ रहता। जो जीवात्मा अपने को हंस, वसु, होता और अतिथि समझकर जीवन बिताता है, वह उत्तरोत्तर विकास करता जाता है। वह नर देह में वास करता है, नर से अच्छे वर देह में वास करता है, उससे भी अच्छे ऋत देह में वास करता है और ऋत देह से भी उत्कृष्ट देह व्योम देह में वास करता है। जीव जंतु जल में उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं, अंतरिक्ष के जल में उत्पन्न होते हैं, पर्वतों पर उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार जंतुओं में विकास क्रम है, ऊंचा, उससे ऊंचा और उससे भी ऊंचा ये क्रम है, वैसे मनुष्यों में भी नर देह, वर देह, ऋत देह और व्योम देह, यह विकास क्रम है। यह विशाल नियम संपूर्ण विश्व में काम कर रहा है। ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति, मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते।
लोग समझते हैं कि जीवन प्राण ही है, परंतु इस प्राण को भी वही अर्थात आत्मा ही ऊपर की तरफ और अपान को नीचे की तरफ धकेलता है। इनके बीच में वह सुंदर जीवात्मा वर्तमान है। सब इंद्रियां उसी आत्मा की उपासना करती हैं। अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। शरीर में रहने वाला देही जीवात्मा जब सरकने लगे, देह में से जब निकलने लगे, तो शरीर में क्या बच रहता है? यही जो बच रहता है, एतद्वै तत्, वही तो आत्मा है। न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ। शरीर में प्राण तथा अपान दो शक्तियां हैं। प्राण का काम संचय तथा अपान का काम विचय है। प्राण तथा अपान से कोई नहीं जी रहा, किसी और ही शक्ति से मनुष्य जीता है। ऐसी शक्ति जिसके ये दोनों आश्रित हैं, वही आत्मा है। हन्तत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनं यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। हे नचिकेता, मैं तुझे गुप्त महान सनातन रहस्य को बतलाता हूँ कि मरने के बाद आत्मा की क्या गति होती है। योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ते यथा कर्म यथा श्रुतम्। जिसका जैसा कर्म होता है, जिसका जैसा ज्ञान होता है, उसके अनुसार कोई किसी जीव योनि में जाकर शरीर धारण कर लेता है, कोई स्थाणु योनि में चला जाता है। य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते। तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वै तत्। जीवात्मा संबंधी रहस्य बतलाकर यमाचार्य परमात्मा के संबंध में कहते हैं कि सब सोए हुओं में जो जागता रहता है और जो वस्तु जैसी होनी चाहिए उसे वैसा ही हर समय निर्माण कर रहा है, वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, वही अमृत कहलाता है। सब लोग उसी में आश्रित हैं, उससे कोई बढ़ चढ़ कर नहीं है। बस एतद्वै तत्, यही ब्रह्म है। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। जैसे अग्नि प्रत्येक वस्तु के भीतर वर्तमान है, परंतु फिर भी उसने
प्रत्येक रूप के अनुरूप अपना रूप बना लिया है। इसी प्रकार सब भूतों का अंतरात्मा एक ही है, जो भीतर से और बाहर से प्रत्येक रूप के अनुरूप हुआ है। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। जैसे वायु प्रत्येक वस्तु के भीतर वर्तमान है, परंतु फिर भी उसने प्रत्येक रूप के अनुरूप अपना रूप बना लिया है, इसी प्रकार सब भूतों का अंतरात्मा एक ही है, जो भीतर से और बाहर से प्रत्येक रूप के अनुरूप हुआ है। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः, एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्य। सूर्य संसार की आँख है, हमारी आँखों के दोषों से उसमें कोई लेप नहीं आता। संसार के सब भूतों की अंतरात्मा वही एक ब्रह्म है, अंदर भी वही बाहर भी वही है। आँख के दोष से जैसे सूर्य निर्लेप रहता है, भूतों के दुखों से वैसे ही ब्रह्म निर्लेप रहता है। एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। संसार स्वच्छंद नहीं, किसी के वश में दिखता है। वही एक वशी है, संसार को वश में करने वाला है। सब भूतों का अंतरात्मा वही है, एक रूप को अनेक रूप बनाने वाला वही है। आत्मा के भीतर उसका वास है, वह आत्मस्थ है। आत्मा में बैठे हुए उस ब्रह्म को जो धीर पुरुष देख लेते हैं, उन्हें निरंतर सुख प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। नित्यो अनित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। नित्यों में वही एकमात्र नित्य है, चेतनों में वही एकमात्र चेतन है, अनेकों में वही एक है। संसार की कामनाएं भी तो उसी की रचना है, उसका वास आत्मा के भीतर है। उसे जो धीर पुरुष देख पाते हैं, उन्हीं को निरंतर शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। तदेतदिति मन्यन्ते अनिर्देश्यं परमं सुखं कथं नु तद्विजानीयां किं भाति विभाति वा। वह ब्रह्म अनिर्देश्य है, नहीं कहा जा सकता है कि वह यह रहा, परंतु अगर कुछ कहा जा सकता है तो वही कुछ कहा जा सकता है। जो अभी कहा उसे हम कैसे जानें। वह कुछ कुछ तो सभी को भासता है, कभी कभी उसका विशेष भास होने लगता है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्नि
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। हमें उसका भास क्या होगा? वह तो इतना भासमान है, प्रकाशित है कि वहाँ सूर्य का प्रकाश फीका पड़ जाता है, वहाँ चंद्र और तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं, विद्युत भी उसके प्रकाश के सामने फीकी है। फिर इस अग्नि का तो कहना ही क्या। उसी की आभा से, उसी के प्रकाश से सूर्य, चंद्र, तारे, विद्युत और अग्नि ये सब प्रकाशित होते हैं, प्रकाश देते हैं। उसी के प्रकाश से स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं। इति पंचमी वल्ली समाप्ता। अथ षष्ठी वल्ली। यमाचार्य द्वारा आत्मा तथा ब्रह्म का वर्णन। ऊर्ध्वमूलो वक्षाख एषोऽश्वत्थः सनातनम्। तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते। तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वै तत्। यह मनुष्य का शरीर तो एक सनातन अश्वत्थ है। अश्वत्थ का अर्थ अ नहीं, स्व मन कल, स्थ मने स्थिर रहने वाला, जो आज है कल नहीं रहेगा। यह उल्टा टंगा हुआ वृक्ष है। अगर मनुष्य को उल्टा लटका दिया जाए तो सिर की जटाएं जड़ की तरह और हाथ पैर वृक्ष की शाखाओं की तरह फैल जाते हैं। इस शरीर में क्यों रमता है? इस देह को तो पेड़ की तरह जड़ समझ। वास्तविक सत्ता यह नहीं, वह है। वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, वही अमृत कहलाता है। सब लोग उसी में आश्रित हैं, उससे बढ़कर कोई नहीं। यही एतद्वै तत् ब्रह्म है। यदिदं किंच जगत् सर्वं प्राण एजति निःश्रितं। महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। यह संसार यूं ही नहीं आटपका, कहीं से निकला है। इसमें गति दिखलाई देती है। शरीर में जीवन की गति, जगत में भौतिक गति, यह सब गति प्राण के कारण है। यह प्राण शक्ति न हो तो शरीर और जगत दोनों जड़ हैं। प्राण भी स्वयं गति नहीं करता, उसे भी कोई गति देता है। इस प्राण के सिर पर भी कोई भयानक शक्ति मानो वज्र लेकर खड़ी है। इस प्रकार जो ब्रह्म को वज्र रूप जानते हैं वे अमृत हो जाते हैं। भयादस्याग्निस्तपते भयात्तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। उसी के भय से अग्नि तपती है, उसी के भय से सूर्य तपता है। इंद्र वायु उसी के भय से काम करते हैं। मृत्यु भी उसी के भय से भागा भागा फिरता है। इह चेदशकत् बोद्धुं प्राक् शरीरस्य विस्रसः। ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। शरीर के छूट जाने से पहले
इस जन्म में अगर उसे जान लिया तो इस सृष्टि के बाद नए सिरे से जब सृष्टि उत्पन्न होगी तभी जीवात्मा शरीर धारण करता है, पहले नहीं। अथवा स्वर्गलोक में शरीर धारण करता है, इसमें नहीं। यथा दर्शे यथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथाप्सु परिवददृशे तथा गंधर्वलोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके। ब्रह्म के दर्शन आत्मलोक में, पितृलोक में, गंधर्वलोक और ब्रह्मलोक में होते हैं। अपने आत्मा में अर्थात आत्मलोक में उसके दर्शन ऐसे होते हैं जैसे दर्पण में कोई प्रतिबिंब देखता है। पितृलोक अपने बड़े बूढ़ों बुजुर्गों का लोक है। पितृलोक में अर्थात बड़े बूढ़ों के सहारे उसके दर्शन ऐसे होते हैं जैसे कोई स्वप्न में किसी वस्तु को देखता है। गंधर्वलोक ज्ञानियों का लोक है। गंधर्वलोक में अर्थात ज्ञानी पुरुषों के सहारे उसके दर्शन ऐसे होते हैं जैसे जल की लहर में कोई चीज भिन्न भिन्न प्रकार से दिखती है। ब्रह्मलोक ध्यानियों का लोक है। ब्रह्मलोक में अर्थात ध्यानी पुरुषों की सहायता से ब्रह्म के दर्शन ऐसे होते हैं जैसे धूप और छां को कोई अलग अलग देख लेता है। यह जगत और ब्रह्म को छाया और आतप की तरह बिल्कुल स्पष्ट साफ साफ देखने लगता है। इंद्रियाणां पृथग्भावम् उदयास्तमयौ च यत् पृथगुत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचते। आत्मा उत्पन्न नहीं होता, इंद्रियां आत्मा से पृथक उत्पन्न हुई हैं। इंद्रियों का उदय होता है, अस्त होता है, आत्मा का नहीं। इस प्रकार जो इंद्रियों को आत्मा नहीं समझता, इंद्रियों को आत्मा से पृथक समझता है, वह धीर पुरुष शोकाकुल नहीं होता। इंद्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्वमुत्तमं सत्वादधिमहानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमम्। इंद्रियों से मन उत्तम है, मन से बुद्धि उत्तम है, बुद्धि से महत तत्व उत्तम है, महत तत्व से अव्यक्त अर्थात प्रकृति उत्तम है। अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापको लिंग एव च यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति। अव्यक्त से पुरुष अर्थात ब्रह्म उत्तम है, वह व्यापक है, अलिंग है। उसे जानकर यह जंतु दुख से मुक्त हो जाता है और अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्। हृदा मनीषी मनसाभिक्लिप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। आँखों से देखने के लिए उसका रूप ठहरता नहीं। आँख उसी के रूप पर टिकना चाहती है, परंतु टिकते ही जिस पर वह टिक रही होती है वह उसका रूप नहीं होता। आँख उस पर टिकते टिकते नहीं टिक पाती। हाथ उसे पकड़ते पकड़ते नहीं पकड़ पाते। मनीषी लोग आँख से और हाथ से नहीं,
हृदय से और मन से उसे पकड़ पाते हैं। जो ये बात जान जाते हैं वे अमर हो जाते हैं। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्। जब पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती हैं, भागती नहीं फिरती, ठहर जाती हैं और मन निश्चल बुद्धि के साथ आ मिलता है, उस अवस्था को परम गति कहते हैं। ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रियधारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ। इंद्रियों की स्थिर धारणा को योग कहते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। जिसकी इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं वह अप्रमत्त हो जाता है, प्रमादहीन हो जाता है, सावधान हो जाता है। योग का अभिप्राय है प्रभव तथा अप्यय। शुभ संस्कारों की उत्पत्ति होना प्रभव कहलाता है तथा अशुभ संस्कारों का नाश अप्यय कहलाता है। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते। वह वाणी से, मन से, आँखों से नहीं पाया जा सकता। अस्ति इति वह है, इसके सिवाय उसे कैसे पाया जा सकता है। अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्वभावेन चोभयो। अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्वभाव प्रसीदति। वह है या नहीं है, इन दोनों की तात्विक विवेचना करके अस्ति इति वह है यह कहकर ही उसे पाया जाता है। जिसने अस्ति वह है इस प्रकार उसे प्राप्त कर लिया है, उसका तात्विक विवेचन शुद्ध विवेचन है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिता अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। मनुष्य के हृदय में जो कामनाएं हैं वे सब छूट जाती हैं, तब मर्त्य अमृत हो जाता है और यहीं इस जन्म में ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थय अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावद्यनुशासनम्। मनुष्य के हृदय में जो गांठें हैं वे सब टूट जाती हैं, तब मर्त्य अमृत हो जाता है। यह मरण धर्मा अमर हो जाता है, यही शास्त्रों का उपदेश है। शतं चैकाच हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानम् अभिनिश्रितैका तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विश्वम् अन्या उत्क्रमणे भवन्ति। हृदय की 101 नाड़ियां हैं, उनमें से एक मूर्धा सिर की ओर निकल गई है। मृत्यु के समय उस नाड़ी से जो ऊपर को उत्क्रमण करता है वह अमृतत्व को प्राप्त करता है। बाकी की अन्य नाड़ियां साधारण व्यक्तियों के उत्क्रमण के समय काम आती हैं।
ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति के प्राण मूर्धा से निकलते हैं, दूसरों के अन्य मार्गों से निकलते हैं। अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तं स्वाच्छरीरात् प्रबृहेन्मुञ्जादिवेशिकां धैर्येण तं विद्यात् शुक्रममृतमिति। प्राणी मात्र के हृदय में आत्मा है, उस आत्मा के भीतर पुरुष ब्रह्म छिपा बैठा है। वह आत्मा का भी अंतरात्मा है। वह अंगुष्ठ मात्र है, मानो वह सिर्फ ब्रह्म का अंगूठा है। जैसे अंगुष्ठ से पकड़कर किसी को बाहर खींचा जाता है, वैसे ही हमारी भीतरी गुफा में छिपकर बैठे ब्रह्म को खींचकर बाहर ले आए। ठीक ऐसे जैसे मूंज में दबी सींग को खींचकर बाहर निकाला जाता है, वही शुक्र है, वही अमृत है। वही शुक्र है, वही अमृत है। मृत्यु प्रोक्तां नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योग विधिं च कृत्स्नं ब्रह्म प्राप्तो विरजो अभूत् विमृत्युरन्योप्येवं यो विदध्यात्ममेव। मृत्यु ने नचिकेता को जिस विद्या तथा संपूर्ण योग विधि का उपदेश किया, उसे पाकर नचिकेता ब्रह्मयुक्त तथा मल विहीन हो गया, मृत्यु से रहित हो गया। दूसरा भी जो कोई इस अध्यात्म विद्या को जानेगा, वह नचिकेता के सदृश ही हो जाएगा। इति षष्ठी वल्ली समाप्ता। कठोपनिषद में ये पांचवी वल्ली और षष्ठी वल्ली का पाठ किया। इसमें आत्मा का और ब्रह्म का दिग्दर्शन, उपदेश और व्याख्या की गई है। आशा है आप आत्म तत्व को जानकर और आत्म में ब्रह्म तत्व को पहचानकर अपने जीवन को सफल बनाएंगे और इस यमाचार्य द्वारा प्रोक्त नचिकेता के लिए कही गई ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या को जन जन तक पहुंचाएंगे। अपने जीवन में इसका अनुपालन और धारण, पठन पाठन अवश्य करेंगे। इसी आशा के साथ आप सबको कठोपनिषद का यह उपदेश संदेश प्रस्तुत है। ओम।